नमस्कार दोस्तों, आज हम समझते हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है? सेकंड वाले क्वेश्चन में है अनुपातों को a/a2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या समांतर अथवा असंपाती? दोनों में आंसर देना है, समांतर या संपाती में, ठीक है। और प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदित लिखना है। अगर प्रतिच्छेद करती है तो क्या लिखना है? प्रतिच्छेदी है। अगर करते और नहीं करती हैं तो क्या लिखना है? संपाती। और अगर एक रेखा करती है उसको क्या करना है? समांतर। अब इन रेखाओं को समझते हैं। पहले बात तो कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ए आया, इसमें a1/a2 और बराबर नहीं b1/b2। ये किस टाइप से आएगा? इस टाइप से आएगा। मान लीजिए एक रेखा आपकी ए आ जाती है, ठीक है। अगर उसी पर दूसरी रेखा काट जाती है, दूसरी लाइन काट जाती है तो वहां एक बिंदु बनता है। कटती उस बिंदु पे इसकी तुलना करनी है। किस पर करनी है? उस बिंदु पे तुलना करनी है। तो जब तुलना करनी है तो उसके लिए क्या आएगा? उसके लिए हम क्या लिखेंगे? जब प्रतिच्छेद करती है तो उसके लिए प्रतिच्छेदी रेखा लिखेंगे। ग्राफ में क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इसके बाद अगर उसका ग्राफ में जब उसका क्या हल निकलेगा, उस रेखा का हल को क्या बोलेंगे? यह एक अद्वितीय, केवल एक ही हल है। जब एक बार काटेगी तो सिर्फ क्या होगा? एक हल होगा। क्या होगा? एक ही हल होगा। अगर वो दो बार काटेगी तो इसके लिए अलग होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? केवल प्रतिच्छेद करती है तो क्या लिखेंगे? केवल एक हल होगा, यानी इसको अद्वितीय। इस तरीके से हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका देखेंगे a1/a2 b1/b2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी इन रेखाओं को देखेंगे तो ये रेखा किस तरीके से काटेंगे? संपाती लाइन में काटेंगे। किसी संपाती यानी समान लाइन में काटेंगे। मानी एक लाइन ऐसी चली जाएगी, उसी को ऊपर से ये काट देगी इसी को। तो जब एक लाइन के एक लाइन के कई बिंदु बन रहे हैं तो इसी के ऊपर एक लाइन और आ जाएगी, तो उसके भी कितने कई बिंदु बनेंगे। जब एक ही लाइन के अनेकों बिंदु बन रहे हैं, जब एक दूसरे को काट ही नहीं रहे, एक ही लाइन पर चल रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? संपाती, यानी समान पर जा रहे हैं। तो इन पर जब एक लाइन के लिए क्या अद्वितीय हल था, ठीक है, और अनेक लाइन निकले तो उस पर बिंदु को काटे तो उसके लिए क्या था? अद्वितीय हल। मानी एक ही लाइन पर चल रहे हैं तो उसके लिए तो अनेकों हल बनेंगे। क्या बनेंगे? अनेकों हल बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखेंगे a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, यानी बराबर नहीं। ये क्या करेगा? ये इस लाइन के समांतर जाएंगे, एक दूसरे के समान अंतर पर जाएंगे। इन दोनों के बीच में क्या होगा? गैप होगा। कुछ क्या होगा? इन दोनों के बीच में गैप होगा। तो ये समान लाइन है, एक दूसरे के समान जाएंगे, यानी इसके बिंदु अलग होंगे, इसके बिंदु अलग होंगे। जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे ही नहीं तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए तो अनेकों हल होंगे, ठीक है। इसके लिए कितने होंगे? इसके लिए कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसके लिए कोई हल नहीं। जब काटेगा तब हल होगा ना, जब काट ही नहीं रहा तो कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? कोई हल नहीं। इनको समांतर लाइन बोलेंगे। चलिए इसी क्रम से अपन सवाल को करते हैं, फर्स्ट वाले को। और जिस तरीके से सवाल होते जाएंगे उस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, बीच बीच में बताएंगे, ठीक है। अब इस सवाल को करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। 5x - 4y + 8 बराबर 0, ठीक है। अब सेकंड इसको क्या करते हैं? हम समीकरण 1 दे देते हैं। इसके फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला अपन कौन सा कर रहे हैं? इस वाले क्वेश्चन को। इसका अपन सेकंड वाला समीकरण उतारते हैं। 7y + 6y - 9 बराबर 0 की तुलना समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को दे दिया। अब इन दोनों की तुलना भी तो करनी पड़ेगी। इन दोनों की तुलना किससे करेंगे हम? a1x + b1y + c1 बराबर 0। इसकी भी a2x b2y + c2 0। मैंने इन दोनों की तुलना इन दोनों समीकरण से करनी पड़ेगी। जब a1 a2 के b1 b2 के c1 c2 के मान निकलेंगे इससे। अभी इसको लिखते हैं हम कैसे? समीकरण 1 को a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तथा एवं क्या लिखेंगे? एवं समीकरण 2 को a2 मानी इससे a2x + b2y + c2 0 से तुलना करने पर इस तरीके से इसकी तुलना करेंगे तो देखिए इनके मान निकल के आएंगे। a1 का मान क्या होगा?
a1 का मान, a1 का 5 होगा, क्योंकि देखिए इसकी तुलना करेंगे यानी x की a का मान ये होगा और x से x निकल जाएगा, ठीक है, x से x निकल जाएगा, a1 का मान क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 5 प्लस का है तो प्लस का, ठीक है, a1 का मान क्या है 5, ठीक है। इसी क्रम से क्या करेंगे b1 का मान -4, c1 का मान प्लस के 8, ठीक है, इस तरीके से। अभी निकालेंगे a2 का मान 7, b2 का मान 6, c2 का मान माइनस के, इस तरीके से इनके मान निकाल लिए। अब इसकी तुलना इनके अनुपातों से भी तो करना है, अनुपात से करेंगे तो देखिए मान देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे मान देखेंगे इनके, a1 अपॉन a2, a1 का मान 5/7। अब अपने को बराबर लाने के लिए क्या करना है, इसके b1 b2 के मान चेक करने, b1 b1 का मान कितना है -4 और b2 का मान क्या है 6। क्या मुझे ये बात बताओ a1 a2 का मान b1 b2 के मान के बराबर है? नहीं है, क्योंकि ये 5/7 है और ये 4 है, तो ये मान तो बराबर है ही नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, यानी इसको क्या कर सकते हैं अपन लिख सकते हैं अतः यह प्रतिच्छेदी है, ग्राफ प्रतिच्छेदी है, ग्राफ प्रतिच्छेदी है, बस यही आंसर होगा अपना, ठीक है। सेकंड वाला अपना कौन सा है, ये है, इसमें सेकंड वाला है 9x + 3y + 12 बराबर 0, यानी इसको बोल देंगे समीकरण एक इसमें ही है 18x + 6y + 24 बराबर 0, यानी इसको बोल देंगे समीकरण 2। इसकी तुलना अब इस वाले से करने पर, नहीं सब सेकंड वाला कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसको लिखेंगे अपन समीकरण ए को a1x + b1y + c1 बराबर 0 से एवं समीकरण दो कौन सा है, ये दो को इस वाले से करने पर, यानी इस वाला कौन सा है a1, समीकरण 2 को a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, भाई इसकी तुलना इससे करने पर, अब इसके मान निकालेंगे। जब इससे तुलना करना है तो देखिए a1 की जगह पे a1 का मान, b2 की जगह पे b2 का मान, b1 का जगह पे b1 का मान, c1 की जगह पे c1 का, a2 का जगह a2, यानी a1 का मान क्या है 9, क्योंकि x से x डिफरेंट हो जाएगा और a1 का मान क्या हो जाएगा 9, a1 का मान a1 लिखेंगे, a1 का मान कितना है 9। अब b1 का मान कितना है 3, c1 का मान क्या है 12, यही है ना इसमें। इसके बाद निकालेंगे b1 का मान 18, b2 का मान 6, c2 का मान 24, निकाल आए, ये मान निकाल लिए अपन ने इसके, इसी से निकाल लिए समीकरणों से इसके मान, ठीक है। इसके बाद इसकी क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे इसकी, a1/a2, इसका मान कितना, a1 का मान कितना 9/18, a2 का मान क्या है 18, ठीक है। अब इसको काटेंगे, देखिए 9 से 18 कट रहा है ना, 9 1 9 9 2 18, इसका मान कितना निकल रहा है 1/2, a1 a2 का मान कितना 1/2। अब निकालेंगे अपन b1/b2, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6, माने 3 कम 3 दूनी 6, इसका भी कितना निकल रहा है 1/3 निकल रहा है। इसके बाद हम किसका निकालेंगे, c का निकालेंगे, ठीक है। इसका c1/c2, c1 का मान कितना है 12, c2 का मान कितना है 24, यानी 12 दूनी 24। देखिए इन तीनों के मान एक ही निकल रहे हैं। जब मैंने बोला था जब सभी तीनों के मान एक ही निकले तो कौन सा होगा, समपाती, माने एक ही लाइन पर जा रही है, किस पर जा रही है, एक ही लाइन पर, तो अपन इसको बोल सकते हैं a1/a2 बराबर है ना तीनों, तो तीनों को बराबर करते हैं इसमें भी, b1/b2 और c1/c2, तीनों बराबर कर, जब तीनों बराबर की तो देखा इसमें संपाती रेखा निकल रही है, तो अपन क्या लिखेंगे, अतः इसके कितने अनेक हल लिख देंगे, इसको लिखेंगे ग्राफ संपाती रेखाएं, ग्राफ में संपाती रेखाएं
हैं भाई, यही आंसर इसका। इसका प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या है? प्रश्न क्रमांक तीसरे में है 6x माइनस 3y प्लस 10 माने 10 बराबर 0, यानी समीकरण 1 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 की समीकरण 2, यानी ये समीकरण 1 और 2 की तुलना इस वाले समीकरण से करना है। ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 0 से करने पर हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से एवं इसको भी करना है ना दूसरे वाले को, तो दूसरे वाले का क्या है? समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इतना लिख दिया। इसके बाद अब इसकी तुलना, इसके मान निकालते हैं। देखिए a1 का मान 6 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि समीकरण 1 का a है, समीकरण 2 का a है, ठीक है। इन दोनों से तुलना की है। समीकरण 1 का मान a1 बराबर 6, b1 बराबर माइनस का 3, क्योंकि इसका मान ही है b1 का, और c2 का मान प्लस का तीसरी वाला। इसके बाद c1 का मान क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। इसके बाद a2 का मान 2, b2 का मान, अब देखिए यहाँ बाय अकेला दिया हुआ है, नंबर नहीं दिया हुआ है, तो जिसके आगे कुछ नहीं दिया होता उसके आगे क्या मानते हैं? हम 1 मानते हैं, तो इसके आगे क्या मानेंगे? 1, तो यहाँ माइनस का 1 रख देंगे, ठीक है। और c2 का मान 9 निकाल लिया। इसके बाद अब इनकी क्या करते हैं? मान निकालते हैं, इनकी तुलना करते हैं। तुलना करने के लिए a1 अपॉन a2, अब a1 का मान कितना है? 6, a2 का मान कितना है? 2, यानी इसको काट देंगे, 2 तिया 6, 3 निकल के आ गया। ऐसे ही निकालेंगे अपन b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना है? माइनस का 3, और b2 का मान क्या है? माइनस का 1। तो देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना निकलेगा? 3 निकलेगा अपना। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 निकलेगा। अब देखिए c1 अपॉन c2, इससे वो करते हैं इसकी तुलना। c1 का कितना है? 10 है, और c2 का मान कितना है? 9 है। तो क्या इससे कट रहा है? इससे नहीं कट रहा, यानी ये इसके बराबर है ही नहीं है, यानी a और a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है, और c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है, यानी कौन सा निकलता है? हमारी समांतर रेखा निकलती है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा हमारा? a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2 के, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे हम, अतः ग्राफ में समांतर रेखाएं हैं, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम अगले सवाल। तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या है? प्रश्न क्रमांक तीसरा बोल रहा है हमारा अनुपातों का a1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण रेखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अभी दो ही चीजों पर डिपेंड है, किस पर? संगत है या असंगत है, ये दो ही चीजें बतानी है हमें। संगत संगत को कैसे पहचानेंगे? आइए पहले हम इसको समझा देते हैं। देखिए a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2, अभी जो मैंने कराया था पिछले सवालों में, जैसे कि a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के मानों के बराबर ना हो तब उनको क्या बोलेंगे? बराबर नहीं। क्या बोलेंगे? बराबर नहीं। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम? संगत। संगत यानी अविरोधी, यानी इसका कोई विरोध नहीं है, ठीक। इसी प्रकार इसको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसको क्या बोलेंगे? संगत, यानी क्या है? संगत है, ठीक है। इसके तीनों मान एक जैसे मिलेंगे तब क्या बोलेंगे हम? संगत है। इसके बाद आता है हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर नहीं c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 का b1 अपॉन b2 के मान बराबर रहेंगे, लेकिन c1 अपॉन c2 के मान बराबर नहीं रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन? असंगत या विरोधी। क्या बोलेंगे? असंगत या विरोधी, ठीक है। इसके लिए अब हम समझते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को किस प्रकार? पहले तो देखिए इसको क्वेश्चंस नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर 5, यानी इसको बराबर के 0 में लाने के लिए
पक्षांतर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम इसके सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं, इस वाले को, ठीक है। 3x प्लस, अब ये प्लस है, ये क्या होगा प्लस 2y बराबर है, अभी बराबर की ये माइनस प्लस का 5 सट जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण 1, ठीक है। अब इसको भी निकालते हैं हम। 2x माइनस 3y, अब देखिए ये प्लस का 7 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0। समीकरण कौन सा होता है 2 हो जाता है। इसकी तुलना वही समीकरण से करने पर जो अभी तक हम कराते हैं a1। अभी बार बार मैं वही लाइन लिख नहीं रहा हूं, आप चाहो तो इस तरीके से लिख लेना। समीकरण 1 की a1 x प्लस b1 बाय प्लस c1 बराबर 0 से एवं समीकरण 2 की a2x b2 बाय प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर भाई इससे तुलना करेंगे। अब ये बार बार लाइन लिखूंगा तीनों क्वेश्चंस में, मैं डायरेक्ट मान निकालूंगा। अभी आप एक बार इसको समझ लीजिए, जो समीकरण पिछली बार बताया हूँ वही समीकरण तो है ही, इससे तुलना करने पर मान निकालने के लिए बनाया जाता है इसको, ठीक है। मान डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए a का मान 3, a1 का मान 3, a2 का b1 का मान 2, c1 का मान माइनस का 5, ठीक है। तो ये निकालेंगे a2 का मान 2, b2 का मान क्या है माइनस का 3, इसके बाद c2 का मान माइनस का 7। ये मान निकल गए। अब इनको अपन तुलना करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करेंगे a1 अपॉन a2, इन दोनों के मान कितने हैं 3/2, ठीक है। अब ये आता है b1 अपॉन b2, b1 का कितना है 2 और b2 का मान कितना है 3। देखिए पहली बात तो इन दोनों के मान नहीं मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोल सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं b1 अपॉन b2 के बराबर है। इन दोनों के मान बराबर है ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे संगत, क्या बोलेंगे संगत या अविरोधी। इसको लिख सकते हैं हम अतः संगत या अविरोधी है, तो यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद हम ठीक इसी प्रकार से हम करेंगे कौन सा वाला, दूसरा वाला भी ठीक इसी प्रकार है। देखिए इसके मान क्या करेंगे, दूसरे वाले को यहाँ पहले नोट करेंगे, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में ये हो गया हमारा पहला वाला, पहले वाले के बाद अब करेंगे हम दूसरा वाला, ठीक है। अब इसको हटाता हूँ पहले वाले को मैं, अब करते हैं अपन कौन सा वाला, दूसरा वाला। दूसरे वाले के लिए भी मान यही रहेंगे हमारे सेम। पहले इसको समीकरण बना ले, 2x माइनस 3y माइनस के 8, क्योंकि प्लस के 8 इधर जाएंगे, किसको जाएंगे माइनस के, समीकरण हो गया 1, ठीक। इसके बाद 4x माइनस 6y माइनस 9, क्योंकि प्लस के इधर जाएंगे माइनस के, ये हो जाएगा समीकरण 2। इसकी तुलना इससे करेंगे, तो इसके डायरेक्ट मान लिखेंगे अपन। इसका मान कितना है 2, इसका मान कितना है 4, इसका मान कितना है माइनस के 3, इसका मान कितना है माइनस के 6, मैं मान मिटा देते हैं, ठीक है। माइनस का 8 माइनस का 9, ठीक है। अब देखिए इसकी भी तुलना करते हैं a1 अपॉन a2 से, a1 अपॉन a2 से तुलना करेंगे। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, यानी इसको क्रॉस करेंगे, काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसका, ठीक है। काट दिया। b1 अपॉन b2, b1 का मान कितना है माइनस का 3, b2 का मान कितना है माइनस का 6, यानी माइनस से माइनस चला गया, ठीक है। 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका आ गया, ठीक है। अभी दोनों क्या करते हैं, मैच करते हैं, दोनों के मान बराबर है। अभी क्या करेंगे हम, इसको हम इससे और देखेंगे, किससे देखेंगे, C1 और C2 से, C1 अपॉन C2 से देखेंगे। C1 का मान कितना है माइनस का 8 अपॉन C2 का मान कितना है माइनस का 9। तो देखिए इसका मान नहीं मिल रहा, बाकी इन दोनों का मान बराबर मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका मान नहीं मिल रहा है, इन दोनों के मान मिल रहा है, तो इन दोनों को बराबर कर दिए, इसका मान नहीं, तो इसके लिए नॉट इक्वल बराबर C1 अपॉन C2।
तो ये देखिए किसको मैच करता है, इससे मैच करता है। नहीं अपन लिख सकते हैं यहाँ पे अतः यह है असंगत है, यह है असंगत, असंगत है, असंगत या विरोधी, विरोधी है। इसके लिए आंसर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इसके लिए। अभी मैं तीसरा वाला और करा रहा हूँ। कौन सा करा रहा हूँ? तीसरा वाला। तीसरा वाला कराने के लिए, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं हटा रहा हूँ। अब ये अपना दूसरा वाला भी हो गया, ठीक है। अब आता अपना किस पे? तीसरे वाले पर नंबर। किस पे आता है? तीसरे वाले पर। इस पर नंबर आता है। इसकी तुलना करेंगे इसी समीकरण से। पहली बात तो इसको क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। पहले समीकरण बनाने के लिए क्या होगा, मैं इसको इधर नोट कर लूँ, 3x 3/2। ये तो थोड़ा टफ है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा इसका समीकरण y बराबर 7। बाकी इसका तो बनाया हुआ है पहले से, इसको बनाने की दिक्कत ही नहीं है। इसका तो ये बन गया 9x - 10 बाय माइनस के प्लस के 14 सट जाएंगे, माइनस के 14 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 को हमें बनाने की जरूरत है। बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इनको हटाने के लिए, अब बटे का हटाने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एलसीएम लेना पड़ता है। इसका एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा इसका, ठीक है। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अभी इससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 और 2 का 3 दूनी 6, कितनी बार जा रहा है इसमें? 3 का टेबल 3 बार। कितना हो जाएगा? 9x, ठीक है। प्लस इसका भी करेंगे हम, इसमें कितना बार जाएगा? 3 दूनी 6, 2 2 5 10, 10 बार बराबर, ये 6 यहीं रह जाएगा, ठीक है। कहाँ आ जाएगा? नीचे 7 आ जाएगा। इसको 6 को हटाएंगे तो 9x + 10 बाय बराबर 6 का गुणा इससे हो जाएगा 6 सब 42। कितना हो जाएगा? 42। अभी इसको समीकरण बनाएंगे, 3x + 10 बाय, अब ये माइनस का 42 हो जाएगा बराबर समीकरण 1। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 इसकी तुलना इससे करनी पड़ता है। देखिए समीकरण 1 का मान कितना है? समीकरण 1 का मान, a का मान, a2 का मान कितना है? 9, ठीक है। a2 और a2 का कितना है? 9। और a1 का मान कितना है? 9। और a2 का मान कितना है? 9। यानी दोनों का कितना है? a1 a2 का 9 9। b1 का मान कितना है? b1 का मान देखिएगा 10 है, माइनस का 10, ठीक है। इसके बाद b2 का मान कितना है? प्लस के 10 है। b2 का कितना है? प्लस के 10 है, ठीक है। इसके बाद c1 का मान कितना है? c1 का इसमें 14 है, माइनस के 14, इसमें माइनस के 14 कर दिया, ठीक है। और c2 का मान कितना है? उसमें 42, 42 कर दिया। अब इनके बराबर देखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? इन तीनों की तुलना करेंगे, तीनों की तुलना करेंगे। a1/a2 यानी 9/9, 9 9 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। अब b1/b2, b1/b2 देखेंगे तो इधर b1/b2 यानी b1 का मान कितना है? माइनस का 10, ठीक है। b1 का कितना मान है? b1 तो अपना इधर है ना, इसमें b2 है माइनस का, तो ओके ओके, इसमें मिस्टेक हो गया, ठीक है। कितना है? प्लस b2 का मान कितना है? माइनस का है, इसमें माइनस का है b2 का मान। इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है? नहीं, गड़बड़ नहीं है। इसमें b2 का मान कितना है? माइनस का 10, ठीक है। अब b1 का मान कितना है? इसमें प्लस का 10, b2 का मान है, अब ठीक है, ठीक है। अब 10/10 यानी एक माइनस में एक प्लस में, तो इसका मान माइनस में आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1, माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये तो मिल ही नहीं, यही नहीं मिल रहा। तो तीसरे वाले को क्या मिला? तीसरे वाले को मिला के देख लो, यहाँ पर लो मान आएगा, जब यही खत्म हो गया, माइनस प्लस का नहीं बन रहा, 42 है। इसका माइनस का 14 3 42, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, 3 आंसर आ रहा है इसका। तो यहाँ मुझे ये बताइए, इन तीनों के मान सबके डिफरेंट डिफरेंट है। इसका 3 है, इसका +1 है, इसका -1 है। तो यहाँ क्या बोलेंगे अपन? इसको भी क्या लिखेंगे? इसको भी यही लिखेंगे, यह असंगत है। क्या लिखेंगे? ये ग्राफ असंगत है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी के 2 सवाल हैं, उनको आप लोगों को होमवर्क में करना है। ठीक इसी प्रकार से इसके चौथे वाले के सवाल और हैं, जिनको हम आगे की क्लास में कराएंगे।